भारत में यहाँ के जो शिक्षकों का बर्ताव है वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म का है। आखिर भारत का एजुकेशन ऐसा क्यों है? ये किस बात को लेकर के बनाया गया है? भारत का जो एजुकेशन है वो सिर्फ अमीरों के हित को देखते हुए बनाया गया है। यह चंद वो मुट्ठी भर लोग जो इस देश पर शासन करना चाहते हैं उनके हिसाब से इस देश के एजुकेशन को बनाया गया है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में वो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर सोशल एजुकेशन हो या फिर वो पॉलिटिकल एजुकेशन हो एंड सो ऑन, उस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रट्टू तोते की तरह बनाया गया है। हम देखते हैं चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, वो सिर्फ गाइडलाइन को पढ़ता है और उसी के आधार पर उसको पढ़ करके उसको पता हो जाता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। एक लिमिटेड कोर्स होता है क्योंकि इसमें उनको पता होता है उन स्टूडेंट्स को कि इसी में से कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा और ये पाठ्यक्रम है, प्रश्न पत्र इसी से आएगा, क्योंकि ये रट्टू तोते की तरह रटना है और इतना ही पढ़ना है। क्योंकि उसमें अलग से बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस परीक्षा लेना है, इतना इतना पढ़ना है बस। और इस देश का चाहे वो प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, वो भी बहुत कम मात्रा में उतना सीख पाता है। उसको पता है एजुकेशन एक बिजनेस है, पैसा कमाना है और उसके लिए उसी में से उतना ही सीखना है। सच्चाई तो यह है कि चाहे वो किसी हॉस्पिटल का डीन ही क्यों ना हो या फिर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, वो ऐसी किसी भी प्रकार का या फिर कोई विश्वविद्यालय का कुलपति ही क्यों ना हो, रजिस्ट्रार ही क्यों ना हो, तो किसी भी प्रकार के किसी भी एजुकेशन के शिक्षकों पर कभी भी इस बात पर दबाव नहीं दिया जाता कि वो कुछ नया रिसर्च करे और अपने हिसाब से लिखे। उनको कभी नहीं कहा जाता है। ये भारत का एजुकेशन है। और सच तो ये है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रिसर्च के आधार पे होना चाहिए ताकि कभी भी कोई रट्टू तोता बनने की कोशिश ना करे, चाहे वो फील्ड इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। रिसर्च, इससे इस देश के जो स्टूडेंट है, तमाम वो स्टूडेंट, चाहे वो इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करे, मीडिया में काम करे, या इस देश के पत्रकारिता में काम करे, चाहे वो इस देश के राजनीति में काम करे या किसी भी क्षेत्र में, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी प्रकार से कोई दिमाग नाम की चीज़ इस देश के लोगों में है। यदि कोई शिक्षक है तो उसे नई बात जरूर सामने लानी चाहिए, उस वैज्ञानिक सोच के साथ, उस तर्क के साथ, उस दिमाग के साथ। लेकिन एक लिमिटेड पाठ्यक्रम बना दिया, पढ़ा दिया बस। क्योंकि हम देखते हैं और ऐसे उनके पीछे टेक्नीशियन या विशेषज्ञ कभी भी नहीं लगाए गए। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ में बहुत बड़ा फर्क होता है। विशेषज्ञ जो होते हैं, ज्ञानचंद लोग, जो लोगों को सिर्फ छोटा मोटा ज्ञान दे देते हैं और बंद कर देते हैं, उनको सच में कुत्ते जैसे ही समझना चाहिए। कुत्ता जिस प्रकार से आप गली से गुजरोगे बेवजह ही भू भू करता रहेगा क्योंकि उसको लेना देना नहीं है। और भारत के लोग भी ऐसे ही है, और किसी भी धर्म के हो, कुत्तों से कम भौंकने की आदत उनके अंदर, इससे ज़्यादा मतलब कुछ है ही नहीं। और इसलिए सब लोगों ने मिल कर के, क्योंकि इस देश का चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इस देश की पॉलिटिक्स हो, चाहे इस देश में
जो गरीबों के ऊपर शासन करते हैं, उन सारे के सारे लोगों में केवल इस देश के या तो अमीरों का हाथ है, या फिर वो चंद मुट्ठी भर जिन्होंने इस देश के ग्रंथों को लिखा है और इस देश में वही फैला रहे और इस देश के लोग गरीब बने रहे। उनमें कभी भी स्वतंत्र सोच या खुले तौर पर एजुकेशन कभी उनमें नहीं होना चाहिए। तो इस बात को बरकरार रखने के लिए वो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर रखा है। हम देखते अन्य देशों की अगर बात करते, अमेरिका जैसे देशों में तो खुलेआम उनका विरोध किया जाता है, लेकिन भारत में कभी भी उसका विरोध नहीं किया जाता, उसका स्वागत किया जाता है। आज भी हमारे देश की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, और वो यही बात करते हैं। इससे लोगों में एक कट्टरता, एक आतंकी सोच पैदा की जाती है, और वो पूरी की पूरी धार्मिक रूप से होती है। और इसलिए भारत में कितना भी अब कह दीजिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है उसके पीछे, कोई उनमें वैज्ञानिक सोच नहीं है और कोई तर्क नहीं है। और सच तो यह है कि तर्क का ही नाम वैज्ञानिक सोच है। आप यहाँ पर उठे क्यों, आप यहाँ से बैठे क्यों, आपने ये क्यों खाया, आपने वो क्यों खाया, आपने ये क्यों लिखा, आपने वो क्यों लिखा, अगर ऐसे सवाल आपके अंदर पैदा नहीं हो सकते, डेफिनेटली यू आर एनिमल। और हम 21वीं सदी में जी रहे जनाब। ये भारत का एजुकेशन सिस्टम है जो सदियों से, हजारों सालों से इसी सड़ी गली प्रथा के आधार पर चला आ रहा है, जिसको हम आस्था कहते हैं, परंपरा कहते हैं। इसके अलावा भारत में कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है। इस देश की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जब भी हम देखते हैं तो मामूली से पॉलिटिशियन लोग इस देश के, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो राजनीति या फिर सामाजिक क्षेत्र का स्टूडेंट हो, उस पर हावी हो जाता है और उनको अपनी बात मनवाने पे सफल हो जाता है। क्यों? और वो जानबूझकर ये इसलिए चाहता है कि इस देश का इंसान वो गरीब बना रहे, क्योंकि जो इंसान गरीब बने रहेंगे तो वो अपना सिर्फ पेट भरने के लिए सामने वाले के पास अपना समर्पण कर देंगे, और सामने वाला उनको कभी भी गुलाम बनाया जा सकता है, जैसा भारत के धार्मिक ग्रंथों में इस देश के लोगों के लिए लिखा गया है। और इसका संचालन, शासन प्रशासन इस देश के ग्रंथों का चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होने की वजह से जो सिस्टम इस देश में चलता है, इसी का अंजाम है, इसी का नतीजा है कि पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम उसी बात पर निर्भर करता है। और इस देश का तमाम वो शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, वो अगर अध्ययन या फिर अध्यापन के क्षेत्र में अगर है तो उस पर पूरी तरह से परंपरा, रूढ़ी की छाप है, इसलिए वो कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो।